हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो, क्योंकि हर लेडीज़ घर के काम तो कर ही लेती हैं, बट अगर हम इन्हीं कामों को टिप्स एंड ट्रिक के साथ करें ना, तो हमारे जो काम है ना वो बहुत आसान हो जाते हैं और हम अपने लिए जो समय है ना वो भी बचा पाते हैं। तो चलिए, मेरी पहली टिप जो है वो है इस तरह के, जब हम कभी साड़ियों को हैंगर में हैंग करते हैं ना, तो क्या होता है, ब्लाउज़ हम इनके ऊपर ऐसे लगा देते हैं और फिर जब ब्लाउज़ हम लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, ये इधर उधर गिरती रहती है, साड़ियाँ भी गिरती रहती है, ब्लाउज़ भी गिरते रहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आपको करना क्या है, जो इसी के मैचिंग का ब्लाउज़ है ना, आपको ऐसे साड़ी में जैसे भी आप फोल्ड करते हो, आपको साड़ी में जो है साड़ी हैंग कर देनी है। उसके बाद आपको जो ब्लाउज़ है ना उसके हुक खोल के आपको ऐसे, जैसे आप शर्ट डालते हो ना हैंगर में, उसी तरह से आपको ब्लाउज़ डाल देना है और बस इसके हुक लगा देने हैं। और हुक लगाने के बाद आप देखोगे कि आपकी साड़ी और ब्लाउज़ एक साथ भी रहेंगे और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जो अगर आपकी ब्लाउज़ की जो बाजू है, अगर आपको लटकी हुई अच्छी नहीं लग रही है ना, तो आप उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दीजिए। अब आप देखोगे कि इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। अब अगर आप अलमारी में हैंग करोगे तो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेगा। उसके साथ साथ आपका जो ब्लाउज़ है ना वो एक ही जगह पे आपको साड़ी के साथ मिलेगा, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर अगली टिप की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली टिप मेरी ये है कि कई बार क्या होता है ना, हमारे जो गिलास हैं वो आपस में फंस जाते हैं। कई बार हम स्टैंड में एक के साथ एक रख देते हैं, एक में एक फंसा के, और वो फंस जाते हैं, फिर निकलते नहीं हैं। काफ़ी देर तक हम निकालते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं पर निकलते नहीं हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको लेना है ग्लास में ना 2-4 आइस क्यूब डाल देनी है। और आइस क्यूब डालने के बाद अब आपको करना क्या है, जो दोनों गिलास के जहाँ बीच में गैप है ना, जहाँ फंसे हुए हैं, बस वहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ना इसके ऊपर पानी डाल देना है, ताकि जो नीचे वाला गिलास है ना उसमें थोड़ा थोड़ा पानी चला जाए। जो भी थोड़ा बहुत गैप होगा उसकी वजह से इसके अंदर पानी चला जाएगा। अब जब आप इसको ना गैस पे आपको गर्म करना है, जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो जो इसके अंदर पानी गया होगा ना वो भाप बन के ना जो ऊपर वाला ग्लास होगा ना उसकी ग्रिप छोड़ देगा, और जो हमारी आइस क्यूब है वो भी थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगी, मतलब हीट से। तो वो अपने आप दोनों में भाप बनेगी, तो वो अपने आप एकदम से लूज़ हो जाएगा। देखना अभी आप कितनी इजीली ये पानी में, मतलब ग्लास एक दूसरे से अपने आप निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना इजीली ये निकल चुका है। अब आपको करना है क्या, ये जो नीचे वाला ग्लास है वो गैस पे रखने की वजह से गर्म हो गया है, तो इसको आप कपड़े से पकड़ें, हाथ से ना पकड़ें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो चलिए फिर अगली टिप देखते हैं। अगली टिप ये है कि जब हम भी कभी हमारा जो नहाने का साबुन हो गया या कपड़े धोने वाला का साबुन हो गया, कोई सा भी साबुन हो गया, इस तरह की हम साबुन वाली जो साबुनदानी होता है उसमें रखते हैं, तो ये हमारा नीचे से ना गलता रहता है। ऊपर से तो ठीक रहता है लेकिन नीचे नीचे ये गलता रहता है, जबकि इसमें होल होने के बाद भी ये काफ़ी गलता रहता है। आप देख सकते हो उस वाले साबुन की क्या हालत है। तो आपको करना है क्या है, आपको 2 रबड़ बैंड लेने हैं, कोई से भी। यहाँ पे मैंने दोनों दिखाए हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना गल चुका है। तो ये जो दूसरी रबड़ बैंड है ना उसकी वजह से इसमें अंदर कटता जा रहा है, मतलब गल इतना गया है कि निशान तक पड़ गए। और जो दूसरा रबड़ बैंड है जो वो नहीं, मतलब वो इतना नहीं काट रहा है, लेकिन इतना देखो इसकी वजह से कितना गल रहा है। अब आप इस पर रख दोगे ना तो आपका जो पानी है ना वो आराम से निकलता रहेगा और आपका साबुन जो है वो सूखा रहेगा, गलेगा नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर रखने के बाद ये गिर जाए, आप कितनी भी कोशिश करोगे साबुन गिरेगा नहीं, आराम से आपको उठा भी सकते हो। तो चलिए अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है मेरी, कई बार जो हम किचन की कैंची होती है ना उनको हम यूज़ करते हैं और हम इसको ना साबुन से धोते नहीं हैं, क्योंकि कई बार ये होता है जंग लग जाएगी या कैंची काम करना बंद कर देगी, तो इस डर से हम इसको धोते नहीं हैं और वो गंदी होती चली जाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आपको करना है कि आपको लेना है केचप। केचप लेनी है, आपके पास सभी के पास होगी केचप। तो केचप लेके आपको बस कैंची पे ना उसको रब कर देना, अच्छे से रब करते चले जाना। आप देखोगे कैंची बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगी, शार्प भी हो जाएगी और शाइन भी बहुत अच्छे से मारेगी। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कागज़ था, मैं उसी से अभी इसको रगड़ रही हूँ। नॉर्मली कागज़ है, कोई वैसा नहीं है। तो मैं इसी से अभी जो सारी केचप है ना मैं उससे रगड़ दे रही हूँ उसको और अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। साफ़ होने के बाद अभी आप देखना कैंची बिल्कुल शाइन मारने लगेगी और जहाँ भी गंदगी होगी ना ये केचप बिल्कुल साफ़ कर देगी। तो आप ना इस तरह के, जैसे जो चीज़ें आपको लगता है कि धोने के बाद जंग खा जाती हैं या फिर धोने से ख़राब हो जाती हैं, जो हमारे टूल्स हैं, तो वो आप इस तरह से ना आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो उन्हें। और देख सकते हो आप कितनी शाइन मार रही है कैंची।
और कितना मतलब शाइन भी मारी और कितनी साफ़ भी हो गई है। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अगली टिप देखते हैं। अगली टिप ये है कि मेरी इस तरह के मिक्सी जार को लेके कई बार क्या होता है ना, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पीसते रहते हैं, लेकिन इनकी जो ब्लेड होता है ना अंदर का, वो ना उसकी शार्पनेस कम हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको। इस तरह से बर्फ़ डाल देनी है और बर्फ़ डाल के ना इसको एक बार चला देना है। ये बर्फ़ देखो बिल्कुल पीस जाएगी ना, तो आप देखोगे ना कि ब्लेड जो है ना वो शार्प हो जाएंगे। इस तरह ना आप हफ्ते में एक बार ऐसे यूज़ कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, आप उनमें से ये वाला ट्राई कर सकते हो। तो अगली टिप है मेरी घी को लेके। तो कई बार क्या होता है, बहुत से लोग तो घर में घी निकाल लेते हैं और बहुत से लोग खरीद के लाते हैं। तो अब जब हम खरीद के लाते हैं तो हमें नहीं पता होता वो घी असली है या नकली है। तो आप बहुत ही ईजी तरीके से आप इस घी की पहचान कर सकते हो। तो ये मेरे मम्मी के यहाँ का घी है। अब वो मेरी मम्मी बाहर का घी लेती हैं, लेकिन हम जिसकी दुकान से लेते हैं ना, वो कहते हैं कि हम अपनी दुकान में खुद ही घी बनाते हैं, कहीं से लाते नहीं हैं। तो चलिए आज उनकी भी घी की पहचान कर लेते हैं कि उनका घी असली है कि नकली। तो आपको लेना क्या है, आपको लेना है 1 गिलास में पानी, और प्लस पानी में ना आपको सिर्फ 2 से 4 बूंदें घी की डाल देनी है। अगर अब आपका घी जो है नीचे जाके बैठ जाएगा ना, तो आपका घी नकली है। अगर पानी में ये ऊपर तैरेगा तो आपका घी शुद्ध घी मतलब शुद्ध है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर घी बिल्कुल भी नहीं बैठा है, ऊपर ऊपर तैर रहा है। और मैं कई बार उंगली से इसको ट्राई भी कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल बिखर के फिर इकट्ठा हो जाता है एक जगह ही, लेकिन ये नीचे नहीं बैठ रहा है। तो इट मीन्स कि जिनकी दुकान से लिया जाता है वो एकदम प्योर शुद्ध घी ही देते हैं, मिलावट वाला घी नहीं देते हैं। तो आप इस तरह से आप भी पहचान कर सकते हो कि आपका घी जो है असली है या नकली है। और मैं कई बार इसको ट्राई कर रही हूँ कि क्या पता थोड़ी देर के बाद बैठ जाए, बट नहीं। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब घी की पहचान कर ली, अब आगे हम देख लेते हैं चाय की पत्ती की। तो चाय की पत्ती भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो ये चाय जो है ना बहुत मतलब इतनी ज़्यादा हैबिट होती है कि सुबह और शाम की चाहिए ही चाहिए। अब कई लोग पीते ही पीते हैं, तो उसके लिए भी मतलब बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो चाय की पत्ती यूज़ कर रहे हैं वो असली है या नकली। तो उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे ट्राई करना है कि आपकी चाय की पत्ती की पहचान कैसे कर सकते हो कि आपकी चाय की पत्ती आप सही लेकर आ रहे हो या ख़राब। तो आपको फिर से लेना है 1 गिलास में पानी, और पानी लेने के बाद आपको 1 से 2 चम्मच इस गिलास में आपको चाय की पत्ती डाल देनी है। अब चाय की पत्ती डालने के बाद इसको घोल देना। अब ऐसा नहीं है कि भाई घी तैर रहा था तो चाय की पत्ती भी तैरेगी तो ये असली है। अब आपको इसमें ये देखना है, क्योंकि सबकी चीज़ों की पहचान अलग अलग है। तो अब अगर इसमें चाय की पत्ती नीचे बैठ जाती है, ऊपर नहीं आती है, तो इट मीन्स आपकी चाय की पत्ती शुद्ध है, आप सही लेकर आ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड की चाय की पत्ती मिलती हैं, तो अब हमें हर ब्रांड की तो पता नहीं होती है, लेकिन हम जो अपनी यूज़ कर रहे हैं हम उसको ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं कि हमारी जो चाय की पत्ती है हम सही चाय की पत्ती का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो चाय की पत्ती है ना वो धीरे धीरे अपना कलर छोड़ रही है और धीरे धीरे घुल रही है। तो इस तरह से आप अपनी चाय की पत्ती की पहचान कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी सारे टिप्स पसंद आई होंगी और आपके काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। तो अगर हेल्पफुल रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।